नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अब आपके गैस सिलेंडर पर होगा क्यूआर कोड। इससे गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और चोरी पर लगेगी लगाम, साथ ही मिलेंगे कई फायदे। आम आदमी को राहत, एफएमसीजी कंपनियों ने घटाए साबुनों के दाम। कच्चे माल की कीमतें घटने से साबुन के दामों में 5 से 11% की कटौती की है। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, केंद्र सरकार ने किया विश्वासघात। 26 नवंबर को मार्च निकालेंगे किसान। रेवड़ियां बांटने की चुनावी रणनीति टाइम बम की तरह फूटा तो संबंधित राज्य की अर्थव्यवस्था भरभरा कर गिर जाएगी। रैली और रोड शो के बाद मोदी, शाह समेत देश भर के नेता पहुंचेंगे गुजरात। घर घर जाकर मांगेंगे वोट। बीजेपी ने बनाई रणनीति, प्रचार में झोंकेगी ताकत। बीजेपी को विपक्ष का हिस्सा बनने की तैयारी कर देना चाहिए। 2024 का यही भविष्य, शशि थरूर का बड़ा बयान। युवाओं को नौकरी का भरोसा नहीं, किसानों को सपोर्ट नहीं, राहुल गांधी का फिर मोदी सरकार पर हमला। एसबीआई ने होम लोन लेने वालों को दी बड़ी राहत। जनवरी 2023 तक ब्याज पर 15 आधार अंकों से 30 आधार अंकों की मिलेगी छूट। अब नहीं चलेगी गूगल की मनमानी, मर्जी के बगैर ट्रेस की लोकेशन तो भरना होगा जुर्माना। अमित शाह ने कहा, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को पूर्वोत्तर राज्यों में वित्तीय अनुशासन जरूरी। रूस के तेल की मूल्य सीमा तय करने पर बोले पेट्रोलियम मंत्री, दबाव में नहीं भारत सरकार। गरीबों को ऐसे मिल रहा हेल्थ केयर का लाभ। आयुष्मान भारत में टेक्नोलॉजी बनी वरदान। असम राज्य में किसानों की आय होगी दोगुनी, सरकार ने मिलेट मिशन के तहत बनाया अनोखा प्लान। भारतीय वायुसेना में शामिल होगा रूस का खतरनाक बॉम्बर जेट Tu-160। दुश्मन चीन, पाकिस्तान के खेमे में बेचैनी। उत्तराखंड में पशुओं से संबंधित किसी भी समस्या के लिए डायल करें 1962। सीएम धामी ने पशुपालन विभाग को दिए सौगात। सुप्रीम कोर्ट गवाहों के बयान में देरी को लेकर सख्त, कहा 24 घंटे के भीतर दर्ज किया जाना चाहिए स्टेटमेंट। हेडफोन व तेज संगीत के कारण 1 अरब युवाओं को बहरेपन का खतरा, अध्ययन में बात आई सामने। टॉप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की ओर दिल्ली के बढ़ते कदम, मोहल्ला क्लिनिक साबित हो रहा अहम कड़ी। सरकार ने कहा, केंद्र के 21 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों ने किया डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र का उपयोग। हृदय रोग में भी सुरक्षा देता है फ्लू का टीका। हार्ट फेलियर की स्थिति में कम करता है मौत का खतरा। कांग्रेस ने कर्नाटक सरकार पर वोटर लिस्ट में चुनावी धोखाधड़ी का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री बोम्मई का मांगा इस्तीफा। दूसरे देशों में भी बिकेगा अमूल का दूध, सीधे किसानों के खाते में आएगा पैसा। सरकार तैयार कर रही है प्लान। नकली करेंसी, आतंकी फंडिंग और काला धन रोकने के लिए की गई थी नोटबंदी। हाईकोर्ट में केंद्र ने फैसले को सही ठहराया। व्हाट्सएप यूज करने के लिए चुकाने होंगे पैसे। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान लाने की तैयारी। 10 डिवाइस पर चला सकेंगे ऐप। खरगे पर दबाव या गहलोत पर सीधा निशाना, जय माकन ने पायलट के लिए खेला बड़ा दांव। इंतजार खत्म, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 10वीं 12वीं के 5 लाख छात्रों को मिलेगा टैबलेट, फ्री इंटरनेट की सुविधा। ट्राई का नया फीचर लगा देगा स्पैम कॉल्स करने वालों की वाट। ट्रू कॉलर के भी छूटे पसीने। पंजाब की भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला, पराली जलाने वाले किसानों पर एक्शन। अब लोन सहित नहीं ले पाएंगे कई सुविधाएं। चेक बाउंस किया तो नहीं खोल पाएंगे नया अकाउंट, सरकार करने जा रही है नियमों में सख्ती। हर डिवाइस के लिए अलग अलग चार्जर का झंझट खत्म, USB Type-C पर बनी सहमति। हिमाचल में भारी बर्फबारी, रोहतांग में 2 फीट जमी बर्फ, 100 से ज्यादा सड़कें बंद। शहरों के माथे से हटेगा 130 करोड़ टन कचरे का बोझ। 3000 डंपिंग ग्राउंड बनेंगे, खर्च होंगे 1.41 लाख करोड़। 2024 लोकसभा चुनाव, बीजेपी ने रिसेट किया टारगेट। 1 लाख कमजोर बूथों पर करेगी फोकस। सीएम केजरीवाल ने 31 दिसंबर तक माफ किया पानी का बिल। पुराना बिल देर से भरने पर फाइन भी नहीं लगेगा। ममता बनर्जी ने दिलीप घोष पर साधा निशाना, कहा केंद्रीय एजेंसियां बीजेपी के खिलाफ नहीं करती है कार्रवाई। वायरल बुखार होने पर एंटीबायोटिक दवाएं ना ले, शरीर को पहुंचाती है नुकसान। सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की, गांधी, नेहरू और सरदार पटेल को दिया धोखा, लेटर दिखाते हुए बोले राहुल गांधी। अब व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकेंगे 1024 लोग, मौजूदा समय से दोगुनी होगी लिमिट। रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, ग्रेड 6 के कर्मचारी को सीधे मिलेगा प्रमोशन, सैलरी में होगी बढ़ोतरी।
जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। तो अब आपके गैस सिलेंडर पर होगा QR कोड। ऐसे करेगा ये काम और मिलेंगे ये फायदे। जी हाँ, सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर पर बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि अब आपके सिलेंडर पर QR कोड होगा। दरअसल इस पहल का मकसद है कि गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और चोरी रोकना। अब जल्द ही LPG पर QR कोड दिया होगा। इस QR कोड को आप अपने स्मार्टफोन से स्कैन करके उसकी पूरी जानकारी को हासिल कर सकेंगे। यह कोड सिलेंडर के आधार कार्ड की तरह काम करेगा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने कहा है कि इससे घरेलू सिलेंडर को रेगुलेट करने में मदद मिलेगी। पुरी ने कहा है कि यह क्रांतिकारी बदलाव होगा, क्योंकि अब ग्राहक LPG सिलेंडर को ट्रैक कर सकेंगे। मौजूदा सिलेंडर पर QR कोड लगाया जाएगा, जबकि नए सिलेंडरों पर यह पहले से दिया होगा। अगले 3 महीनों में सभी 14.2 किलोग्राम के घरेलू LPG सिलेंडर QR कोड के साथ आएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्राई का यह तगड़ा फीचर लगा देगा स्पैम कॉल्स करने वालों की वाट। ट्रू कॉलर के भी छूटे पसीने। जी हाँ, मोबाइल यूजर्स के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी है स्पैम कॉल्स। जी हाँ, मोबाइल यूजर्स के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी है स्पैम कॉल्स। स्पैम कॉल्स का पता लगाने के लिए वैसे तो कई ऐप्स मौजूद है, जैसे कि ट्रू कॉलर आदि, लेकिन हर किसी को प्राइवेसी का डर सताता है। यही वजह है कि हर कोई इन थर्ड पार्टी ऐप्स में साइन इन करने से पहले कतराता है। आपको भी अगर ऐसा ही डर सताता है तो आपको बता दें कि अब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई अगले 3 हफ्तों में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। बता दें कि ट्राई के इस कदम को उठाने के बाद जैसे ही आपको फोन पर कॉल रिसीव होगा, आपको स्क्रीन पर ही कॉलर का नाम दिखाई देने लगेगा। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि ट्राई की यह सर्विस KYC डेटाबेस पर आधारित होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। केंद्र सरकार ने किया विश्वासघात। 26 नवंबर को मार्च निकालेंगे किसान। जी हां, संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार पर किसानों की लंबित मांगों को लेकर विश्वासघात करने का आरोप लगाया है और 26 नवंबर को राजभवनों की ओर मार्च निकालने की घोषणा की है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई करने वाले किसान संघों की निकाय संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन के भविष्य का कार्यक्रम तय करने के लिए 8 दिसंबर को एक बैठक बुलाई है। इस केम के नेता दर्शन पाल ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, सभी राजनीतिक दलों के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के कार्यालयों तक 1 से 11 दिसंबर तक मार्च आयोजित किया जाएगा। इस केम ने दावा किया है कि न तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर समिति का गठन किया गया और न ही आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए झूठे मामले वापस लिए गए। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।